महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में बेसिक कोर्स पूरे प्रदेश का विश्वविद्यालयों में और महाराजा सुहेलदेव का दोनों का ये प्रथम कोर्स है 24 से लेकर के 30 सितंबर तक। इस कोर्स में हम सभी दोनों जनपद आजमगढ़ जनपद मऊ के 472 कॉलेजों के विभिन्न महाविद्यालयों से प्रोफेसर हैं। ये हमारे 7 प्रशिक्षक स्टाफ में बेबी खुशनुमा जी हैं, आगरा से आई हैं। आगरा से बेबी खुशनुमा अकबर। हमारे बीच में एलओसी रेंजर सेक्शन, हमारे बीच में एलओसी श्री प्रमोद दुबे जी रोवर सेक्शन। विश्वविद्यालय से इस कोर्स को कंडक्ट करने के लिए समन्वयक डॉक्टर शफीउज्जमा लीडर ट्रेनर सिविल नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ और ये सारे प्रतिभागी, यह डीओसी डॉक्टर प्रदीप राय। अभी हम लोग उस स्थान पर आए हैं जो यह पूरे प्रदेश का, पूरे देश का और एक तरह से कह सकें तो वर्ल्ड स्तर की यह हिस्टोरिकल जगह है। डॉक्टर शफी सर इसके बारे में ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि यह क्यों ऐतिहासिक है, इसकी विशेषता क्या है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वक्त आप लोग जो है दारुल मुसन्नफीन यानी शिबली एकेडमी में हैं और जो इसके फाउंडर थे दारुल मुसन्नफीन और शिबली कॉलेज के, उनकी हम लोग कब्र पे हैं, उनकी खामोशगाह पे हैं। ये सामने वाला उधर दिखाइए, ये सामने जो आप पत्थर लगा हुआ देख रहे हैं, ये अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है। इनकी पैदाइश इसमें लिखा हुआ है 3 जून 1857 को हुई थी। 1857 बहुत हिस्टोरिकल सन है, उसी दिन ये पैदा हुए थे। और कहा जाता है कि जिस दिन आजमगढ़ का जेल का फाटक टूटा था, रजब अली शाह ने किया था, उसी दिन 2 और 3 जून की रात में आपकी पैदाइश हुई है। और वफ़ात यानी उनका देहांत 18 नवंबर सन 1914 हुआ है। तो ये यहाँ पे वो आराम फरमा रहे हैं। ये उनके लड़के मोहम्मद हामिद हसन नोमानी साहब की, अल्लामा शिबली नोमानी के जो है साहबजादे, उनकी कब्र है। उधर बगल में उनके शागिर्द हैं सैयद सबाउद्दीन रहमान साहब जो है, ये जो इसके शिबली एकेडमी के डायरेक्टर हैं, उनके मतलब शिष्य थे। बगल में एक डायरेक्टर, इनके साथ हम लोगों को काफ़ी मुलाकातें रही, इनका इंतकाल हुआ, उसमें डेट लिखी होगी। वफ़ात उनकी 2 फरवरी 2008 को हुई है। ये मौलाना ज़ियाउद्दीन इस्लाही साहब जो है सहरिया के थे, ये इसके डायरेक्टर थे। तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है, ये मस्जिद है और मस्जिद की तरफ दिखाइए, ये मस्जिद है। ये जो यहाँ के एम्प्लाई हैं, पहले जो है सिर्फ वही नमाज अदा करने के लिए आते थे, एकेडमी के लोग होते थे। तो जो छोटा वाला गेट खुलवाया गया है वो फ्राइडे के दिन खुलता है। अब कॉलेज के स्टूडेंट और जो लोग हैं, फ्राइडे की नमाज जब कॉलेज ब्रेक होता है फ्राइडे के लिए, तो यहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। अब इसके बाद आइए हम आगे आपको बताते हैं। आपसे देखिए, ये जो गोला आप देख रहे हैं जिसमें हम उषा कुशवाहा जी, प्रमोद दुबे जी, घनश्याम दुबे जी यहाँ खड़े हैं, और ये जो कुआं देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी जी जब यहाँ अपना वो आंदोलन लेके जा रहे थे, गोरखपुर और चौरी चौरा उधर की तरफ जो आंदोलन में थे आए थे, तो यहाँ पे एक सभा किया था एसकेपी इंटर कॉलेज में आपने किया था। तो शाम के वक्त जो है यहाँ मिलने के लिए आए इस एकेडमी में, यहाँ उसके मेहमान रहे वो, और विजिटिंग रजिस्टर में उनके अपने जो है तासुरात जो है वो लिखे हुए हैं। तो यहाँ मगरिब की नमाज है, मगरिब कहते हैं शाम की नमाज जब सूरज डूबता है, मगरिब कहते हैं पश्चिम को। उसके बाद लोग जब निकले तो उनसे मिले, बातचीत किए। यहाँ इस एकेडमी के मेहमान रहे, ये मेहमान खाना है। ये सब जब कोई एकेडमी का मेहमान होता है, ये जो है उसका गेस्ट हाउस है। डायरेक्टर साहब उधर रहते हैं जब आते हैं दिल्ली से, प्रोफेसर जफरुल इस्लाम साहब उसके डायरेक्टर हैं। तो ये मेहमान खाना है। यहाँ लोग जब आते हैं तो कॉलेज के गेस्ट हाउस में रुकना पसंद नहीं करते हैं। जो एकेडमी मेहमान, उनकी प्राथमिकता होती है, पहले बोल देते हैं कि हम एकेडमी में रुकना चाहते हैं। तो विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर शिबली एकेडमी वहाँ उनको रुकने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पे जो सुबह दुबे जी स्नान जो इसी कुएं से पानी निकाल के महात्मा गांधी जी ने इसी जगह पे किया, तो इसीलिए इसकी चिन्ह को बना दिया गया है। लोग आते हैं देखते हैं, यहाँ पे स्नान उन्होंने किया था। तो ये इस वक्त जो सामने वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, उसमें जो है IAS और PCS की कोचिंग चलती है। इस वक्त क्योंकि क्लासेस चल रही हैं तो वहाँ ले जाना, उनके जिम्मेदार से मेरी बात हुई थी, कहने बाहर से बता दीजिएगा, ऐसे ही अंदर जो क्लासेस डिस्टर्ब होगी। उनका उधर किचन है, अभी 2 बच्चे निकल गया, उनका किचन है। तो ये तो मेहमान खाना हो गया। मेन लाइब्रेरी में अभी हम लोग चलते हैं, उधर उनका प्रेस है और वो अभी दिखाएंगे कैसे काम होता है। यहाँ चलता है जिसका नाम है मारिफ। सन 1907 से
अनवरत निकल रहा है, क्योंकि इसकी कोई गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है। यहाँ की कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। इन लोगों का कमाल है इस एकेडमी का कि अपने रिसोर्सेज से आज तक उसको जो है निकाल रहे हैं। बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो अब हैं, इससे पहले एक डायरेक्टर हुआ करते थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे इश्तियाक अहमद जिल्ली साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिटायर हो गए। जो मौजूदा डायरेक्टर है उससे पहले वो डायरेक्टर थे, उन्होंने यहाँ बहुत काम किया। बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट को उन्होंने मॉडर्न फॉर्म में ले आए। और अभी अंदर जब लाइब्रेरी में चलेंगे तो वहाँ आपसे इस पर बात होगी। तो अभी फ़िलहाल इस स्पॉट के लिए इतनी बात। ये आम की बाग है, बहुत बड़ी। ये सलीम भाई है, आज ये सब लोग तो सलीम भाई और शरीफ भाई यहाँ काम को देखते हैं, सब में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा सर कि ये महाराजा सुहेलदेव जो यूनिवर्सिटी है उसका ये 7 दिन का रेजिडेंशियल कैंप हो रहा है हमारे शिवली कॉलेज में। ये सारे लोग प्रोफेसर्स हैं राजकीय कॉलेज में और एडेड कॉलेज में। और आप क्या बोला रोवर के हैं, पुरुषों के हैं। आप घनश्याम दुबे जी हैं, डॉक्टर घनश्याम दुबे जी बीएसएसके पीजी कॉलेज मऊ में हैं। आप जो है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के जो ट्रेनिंग के जो है वो हैं कमिश्नर हैं। आप यहाँ प्रदीप राय जी की तरह हैं, आप जो है बॉयज़ प्रोग्राम के चीफ हैं। ये अखिलेश चौहान साहब हैं, ये जो है मऊ के डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर हैं। ये अवधेश यादव जी हैं, आजमगढ़ जो राजस्व जनपद अपना उसके जिला संगठन कमिश्नर हैं। और जो तमाम हमारे प्रोफेसर साथी हैं, अमित सिंह है डीएवी कॉलेज में, बीसीसी कॉलेज में, तमाम लोग उधर वेद पाठक ये सब ट्रेनिंग के इसमें स्टाफ है जो ट्रेनिंग देने के लिए। बेबी खुशनुआ ये आगरा से कल आई है, ये भी रेंजर लीडर है। ये सारे लोग इसमें जो है ट्रेनिंग देने वाली टीम और ट्रेनिंग लेने वाले लोग। क्योंकि ये हिस्टोरिकल लाइब्रेरी थी तो बात ये हुई थी कि इन लोगों ने मतलब विजिट करा दी है। आप लोग उसमें रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लोगों में चीज़ें ऐसी हैं यादगार उनको बताने लायक। आ जाइए डॉक्टर साहब। शुरू कर रहे हैं। ये देखिए जो हमारा ये देख रहे हैं सेक्शन, इसमें जो है जगह आप वो हाल में कर रहे हैं ना, हम लोग आ जाए। कल बता रहे थे कि हम लोग एशिया की सबसे बड़ी उर्दू लाइब्रेरी जो सिवली नेशनल पीजी कॉलेज की इस सेंट्रल हॉल में बैठे। ये सभी बेसिक कोर्स के सारे शिक्षक हैं विभिन्न महाविद्यालयों के। ये हमारा पूरा स्टाफ है। इधर पूरा महाविद्यालय जनपद आजमगढ़ मऊ के। और यह पूरे सेंट्रल हॉल में एकेडमी की यह सेंट्रल लाइब्रेरी के यह हॉल है। यह यहाँ का पूरा एकेडमिक स्टाफ है। और डॉक्टर शफी भाई और आरिफ जी वहाँ सिवली नेशनल पीजी कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं और यह यहाँ का पूरा स्टाफ है। हम सारे लोग बैठे सर अब इसके बारे में देखिए। पहले तो मैं बाफी साहब को ये बता दूं कि आपको इस पर चर्चा करनी है। ये जितने लोग हैं सब आजमगढ़ मऊ के जनपदों के विभिन्न महाविद्यालयों के प्रोफेसर हैं। इनकी 7 दिवसीय रेजिडेंशियल ट्रेनिंग चल रही है अपने कॉलेज में, शिवली कॉलेज। ये कैंप जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का है, जिसमें मेरा प्रोजेक्ट बनाते में जाता था, याद होगा, रोवर रेंजर याद आ गया होगा। तो वही ये लोग हैं। ये हुआ कि इस हिस्टोरिकल लाइब्रेरी में आप लोगों को विजिट करा दिया गया। मैं आपका परिचय करवा दे रहा हूँ। ये जो है जो हमारा राजस्व जनपद आजमगढ़ है उसके जो है डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर अवधेश यादव जी हैं। आप जो है डॉक्टर घनश्याम दुबे जी हैं। आप DCSK पीजी कॉलेज में भूगोल विभाग में प्रोफेसर हैं और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में जो ट्रेनिंग के इंचार्ज हैं, ट्रेनिंग कमिश्नर हैं। आप जो है प्रयागराज से आई हैं, इलाहाबाद से आई हैं। उषा कुशवाहा जी बहुत सीनियर लीडर हैं, लीडर ट्रेनर है रेंजर की। ये जो महिलाओं की विंग है उसकी जो लीडर अब तक लीडर ऑफ रेजिमेंट है। ये बेबी खुशनुमा हैं, आगरा से चल कर आई हैं। ये जो है रेंजर लीडर हैं। इन लोगों के साथ मुझे भी काम करने का बहुत दिनों तक अवसर मिला और इसमें सारे लोग पार्टिसिपेंट्स हैं। ये डॉक्टर गीता है अपने शिवली कॉलेज में, मैडम हैं, ये सारे लोग हैं। गुलाब यादव हैं, अमित सिंह हैं लालगंज से डिग्री कॉलेज, सारे लोग हैं सब मेरे सामने जितने लोग हैं। तो ये अभी प्रेसिडेंट अवार्ड से अवार्डी है, ये भी कर रहे हैं, इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है। और सर्वोदय कॉलेज से देखिए वो जो मैडम हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। पाठक भी हमारे स्टाफ में हैं। ये हमारे लीडर ऑफ द कोर्स जो है ये पुरुष विंग के हैं, प्रमोद दुबे जी सबसे सीनियर लीडर है, प्रमोद कुमार दुबे जी रोवरिंग के। और अबू राफे साहब और आरिफ साहब से मुलाकात आपकी है। ये तो ये पूरा कोर्स है। अभी उधर म्यूज़ियम पे तो बात हो गई आपकी गैर मौजूदगी में, जितना मुझे जानकारी थी मैंने दे दिया। इस हाल की, इस लाइब्रेरी की क्या अफादियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, संक्षेप में
इनको आप अगर ब्रीफ कर देंगे तो फिर हम इनको लेके जाएंगे क्लास में। बैठ जाइए सलीम, बैठ आप बैठ। मैं आप सबका यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। तमाम लोगों से तारुफ हुआ। हमारे डॉक्टर शफीउज़्ज़मा साहब जो हमारे बहुत पुराने साथियों में हैं और बहुत सारे काम अपने लेते रहते हैं, और एकेडमी की खिदमत के लिए भी हम लोगों को मौका मिला है। गुज़श्ता तकरीबन 35 साल से मैं यहाँ पर एकेडमी में हूँ और मुख्तलिफ़ सिलसिलों में काम होता रहा है। और ये सब हमारे साथी हैं। हमारे लाइब्रेरियन नसरीन जावेद साहब, इस वक्त हमारे सीनियर जो है मौलाना उमर सिद्दीक़ नदवी साहब, वो शायद इस वक्त है नहीं, वरना उन्हीं को आपसे एड्रेस कराया था। आप जिस हॉल में बैठे हुए हैं ये सबसे तारीख़ी हॉल है, ऐतिहासिक जगह है, और ख़ास उन कुर्सियों और सोफ़ों पर जो आप बैठे हुए हैं ये उससे भी ज़्यादा ऐतिहासिक है कि यहाँ पर सारे फ्रीडम फाइटर्स बैठे हैं, और यहाँ पर इंदिरा गांधी बैठी हैं आकर के, राजीव गांधी रहे हैं, और अभी आपने गांधी जी का ख़त देखा। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू तो यहाँ के लाइफ मेंबर ही हुआ करते थे। और अभी आप जब बाहर शायद विजिट किया कि नहीं पता, बाहर अभी आपने कुएं के पास देखा होगा एक गोल सा पत्थर रखा हुआ, उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठ के नहाया करते थे। और कहते थे, उस वक्त के डायरेक्टर मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने जब उनसे कहा कि हमारे पास छोटा सा गेस्ट हाउस है, उसके अंदर वॉशरूम है और बाथरूम है, तो उन्होंने कहा कि देश की खुली हवा में नहाने का जो आनंद है वो बंद बाथरूम में नहीं है। आप देखिए देश के प्रति कैसी मोहब्बत थी कि खुली हवा पसंद करते थे। और तो ये सारी चीज़ें, ये वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे देश के और विदेशों से भी बड़े बड़े स्कॉलर्स आए यहाँ पर अपनी प्यास बुझाने के लिए। और इस लाइब्रेरी की सबसे ख़ास बात ये है जो मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ पूरी दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगी। इस लाइब्रेरी की सबसे ख़ास बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा हमने सेवा की है। 1 रुपया भी रजिस्ट्रेशन के नाम पर 125 साल में नहीं लिया। 125 साल से ये लाइब्रेरी कायम है और 1 रुपया भी चार्ज किसी स्कॉलर से। हमें इससे नहीं मतलब है कि आने वाला कौन है, हमें इससे ज़रूर मतलब है कि आने वाला क्या पढ़ना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, इस कुएं से उसकी कैसे प्यास बुझ सकती है, हमें इससे मतलब है। तो सबसे ख़ास बात ये है, हम इस ज़मीन पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। आप भी देश सेवा के लिए और तमाम इंसानियत के फलाह के लिए, बहबूद के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ये वो जगह है जहाँ पे तमाम आज़ादी के मुजाहिदीन आए और आज़ादी के बाद भी सारे बड़े बड़े लीडर्स आए, और यही वो ख़ास जगह है जहाँ पर 1965 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब आए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करते थे। इसके 50 साल जश्न पर वो आए थे, और 100 साल जश्न पर हामिद अंसारी साहब आए और वो भी इसी सोफे पर बैठे, और ठीक उसी जगह पर बैठे जहाँ पे आप बैठे हुए। ये बड़े लक की बात है, ये बड़े लक की बात है, ये बड़े ही लक की बात है कि ऐसी जगह नसीब नहीं हुई आप। तो ये वो ख़ास हॉल है। और ये 1927 में मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की निगरानी में ये दोनों हॉल बनाए गए। ये लकड़ी की छत वो देखिए आज तक वैसी पड़ी हुई है। ये कैसे लोगों ने कैसी मेहनत की थी, और ये उस वक्त की मेहनत है जब एक हाथ से पंखा चलते थे, दूसरे हाथ से किताबें लिखते थे, लाइट भी नहीं थी। 1920 में जब गांधी जी यहाँ आए तो शाम का टाइम हो गया था, मस्जिद भी नहीं बनी थी, बाहर नमाज हो रही थी, और गांधी जी के साथ कुछ लोग जब आए तो इस गेट से घूम करके जब इधर से पहुँचे और देखा सामने नमाज हो रही है, तो गांधी जी ने पहले हाथ जोड़ा और अपने सब साथियों से कहा कि बैठ जाओ। सब ज़मीन पर बैठ गए, और जब नमाज पूरी हो गई तो सैयद सुलेमान नदवी ने लालटेन जलाई, और लालटेन जला करके फिर एकेडमी उनको दिखाई। ये 1920 की बात है। आजमगढ़ में तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि गांधी जी कभी आजमगढ़ भी आए। उस एक आदमी ने किस तरह से देश के लिए कुर्बानी दी, यहाँ तक कि अपने तन के कपड़े भी देश के लिए कुर्बान कर दिए, और आखिर में अपना जीवन भी इसी देश को दे दिया। ये देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों के साथ भी इस तरह के सलूक हुए जिन्होंने कुछ भी नहीं, उनके पास क्या था, एक धोती और एक डंडा, वो भी देखा नहीं गया। तो ये बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि हम अपने ऐसे लोगों की कद्र नहीं कर पाते जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी। और यहाँ भी जितने लोग आए, और उसी काफ़िले में हम लोग भी शामिल हैं, जितने लोग आए उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमको क्या मिल रहा है इससे, हम इससे क्या पा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर सबका एक ही टारगेट रहा कि आने वाले को प्यासा मत लौटाओ, और ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हमारी निभा रहे हैं इस वक्त सलीम जावेद साहब, जो यहाँ के एक्स डायरेक्टर मौलाना ज़ियाउद्दीन इस्लाही साहब के छोटे साहबजादे भी हैं। ये मुझे लगता है कि 20 साल से ऊपर इनको भी हो गए, यहाँ पर 25 साल हो गए। तो ये सारी खिदमत है, और कभी किसी से कोई भी
कोई भी यानी मुतालबा नहीं किया गया, किसी से कोई इस तरह की बात नहीं की गई कि हमको कुछ दीजिए तो आपकी सेवा करें, कभी ऐसा नहीं। बाज़ स्कॉलर्स ऐसे भी यहाँ से डिग्री लेकर के गए कि जिनका डेटा फारसी में था, फारसी से उर्दू ट्रांसलेट किया गया, उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट किया गया और फिर उनको प्रोवाइड किया गया, और आज PhD की डिग्री पा करके सर्विसेज में हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फ्री काम किया गया, उनसे भी कुछ। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। डायरेक्टर्स की लिस्ट में सबसे पहले जो यहाँ डायरेक्टर हुए वो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी हुए, उसके बाद शाह मोइनुद्दीन अहमद नदवी हुए, उसके बाद सैयद सबाउद्दीन अब्दुर्रहमान हुए, उसके बाद मौलाना ज़ियाउद्दीन इस्लाही हुए। मौलाना ज़ियाउद्दीन इस्लाही के बाद प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ज़िल्ली जो अलीगढ़ से रिटायर होकर के आए थे, उन्होंने कमान संभाली। 2008 में उन्होंने शुरू किया था और 2019 में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, बीमार पड़ गए, तो उसके बाद उन्होंने चार्ज दे दिया डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान जो इस वक्त के डायरेक्टर हैं, दिल्ली में इस वक्त रहते हैं, और मिली गज़ट के वो एडिटर भी रह चुके हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी वो रह चुके हैं। वो इस वक्त उनके हाथ में ये कमान है और उन्हीं के अंडर में हम सब लोग इस काफ़िले को लेकर के चल रहे हैं। सर, तो जैसे आपने सर बताया कि महात्मा गांधी, नेहरू खुली हवा के पसंद थे, जो हमारा संगठन है भारत स्काउट गाइड, ये भी खुली हवा को पसंद करता है, नेचर में रहने का ये पूरा संगठन है। मैं उन स्मृतियों को और उन हिस्टोरिकल चेहरों को मैं अपने सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करूँगा, उनके लिए एक स्वागत ताली बजा। उन स्मृतियों ने स्वागत करने का मौका दिया, यहाँ वो बैठे, आपने हम सबको बताया, इसलिए यह हम भी उसी तरह ऐतिहासिक इस कोर्स के माध्यम से, इस विजिट के माध्यम से हो गए। इसलिए मैं अपने सारे प्रतिभागियों से अनुरोध करूँगा कि उस स्मृतियों को एक बार धन्यवाद ताली बजा दें। धन्यवाद। सर, इस बेहतरीन इवेंट को कराने के लिए भाई समीर जी को, आरिफ जी को, राफेज सर को और आपकी पूरी टीम जो ब्रीफ की और लीड आपने जो किया है, इसके लिए मैं अपने सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगा कि क्या बात ताली बजा। ये इतनी अच्छी चीज शायद नसीब नहीं होती, इसलिए क्या बात ताली बजा। क्या बात है, 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 क्या बात है। कल ही वर्षा हुई, हल्की बूंदाबांद हुई। मैं अपने सभी साथियों से जितनी उंगली उठाऊंगा उतने से वर्षा ताली बजा। ये इस पूरे इवेंट के माध्यम से अपने संगठन के ये छोटे छोटे इवेंट हमने आपको तालियों के माध्यम से बताया। आप सबके प्रति आभार, कोर्स की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, भारतीय स्काउट गाइड की तरफ से, अपनी पूरी ट्रेनिंग टीम की तरफ से आप सभी को आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फाउंडर है अल्लामा शिबली नोमानी, ये उनका म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में उनकी सब इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं। इसके बारे में जनाब फजलुर रहमान साहब और शरीफ भाई दोनों लोग मिलकर भी बताएंगे आपको। ये लोग यहाँ के फेलो हैं, रफ़ीक है, उसको उर्दू में रफ़ीक बोलते हैं, फेलो। ये सारे काम यहाँ जितने होते हैं, लिखाई पढ़ाई के, सब आप ही लोगों की निगरानी में सब होते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा फजलुर रहमान साहब से कि ये आप अभी क्यों वहाँ थे नहीं, इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था, ये सारे लोग प्रोफेसर्स हैं आजमगढ़ और मऊ डिस्ट्रिक्ट के। ये 7 दिन की यहाँ पे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग चल रही है कॉलेज में। इनको फाउंडर की जो आपके हमारे शिबली साहब हैं, उनकी लाइब्रेरी के बारे में जो बुनियादी चीज़ें हैं आप लोग बता दीजिए। उधर की चीज़ें मैंने भी बताया है, लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। थैंक यू। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं, ये हमारे जो फाउंडर थे श्री नोमानी साहब, उनके कपड़े रखे हुए पीछे हाथ चले जाओ, ले लो ना। देख रहे जो पैर का ढांचा है, ये साथ में है, उनके भी बंदूक से गोली लगे होता है गलती से, जो बंदूक से उनके हिंदी में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। 1907 में ये हादसा हुआ था, 14 उनका इंतकाल हुआ था। ये सारे कपड़े उन्हीं को देखिए, इसमें हिंदी में लिखा हुआ, देखिए कमीज है, ये शेरवानी है, पाजामा है, मौलना की चादर है, सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ये यहाँ जो आप खड़े हैं, थोड़ा तेज बोलिए, लाउडली। इनके जो देखिए वो थे शीशे के लिए, इनके जो ये पढ़ाए हुए थे
उसके बाद उन्हीं ने इस काम को आगे बढ़ाया। इनका नाम सलमान नबी रहमतुल्लाह अलैह। ईरान के से बहुत बड़े आलिम थे, यहाँ तक कि इन्होंने दूसरे मुल्कों को दौरा किया है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत महान। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी। हाँ, एक सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये देखिए उनके ये सब उनकी जहाँ गए थे उसका बैच भी सब है, जो चीज़ें पढ़ते थे वो है, इनकी कोई डायरी वगैरह सब रखी हुई है। ये तो बाद में इसको बंद कर दिया गया है, खराब। हाँ, खराब। काबुल यूनिवर्सिटी अफगानिस्तान की जो है उसकी बुनियाद यही रखे थे, हाँ, यही। अभी देखो वहाँ फोटो लगा हुआ है, अभी दिखा रहे हैं। जिंदगी के इंतकाल के बाद इस इदारे की बुनियाद पड़ी है, उसके बाद जो है उनकी ज़िंदगी जो है अभी इसमें एक ब्रीफ लेक्चर हो जाएगा, पहले देख लीजिए। यहाँ की सीरत नबी जो है लाइफ ऑफ मोहम्मद, ये देखिए उसके तर्जुमा जो है इंग्लिश में। हेलो लिसन प्लीज, ये देखिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, आप लोग कभी नहीं जान पाएंगे जो यहाँ की जितनी किताबें मशहूर हैं सबका देखिए। अरे भाई इधर आइए, अलग से मत ब्रीफ करिए, इधर आइए। नहीं वो उनको दूसरी लैंग्वेज में उनकी किताबों के जो है तर्जमे हुए, जैसे हज़रत फारूक बहुत बड़े जो है हमारे प्रोफेट जी कैलिफ थे, उनकी ज़िंदगी अल फारूक के नाम से लिखी गई, अल्लामा शिबली ने लिखा था। और ये किताब इतनी मकबूल हुई कि दूसरी ज़बानों में जो है तर्जमे हुए, जैसे अल फारूक था उसका मालाबारी में, अंग्रेज़ी में, इस तरीके से फ़ारसी में भी, अरबिक में भी, हिंदी में भी उनकी ज़बानें जो है तर्जमे हुए। बता दीजिए जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब थे उनकी सीरत, उनकी कैरेक्टर बायोग्राफी जो है उन्होंने अल्लामा शिबली नुमानी में ख्वाब था और उन्होंने अपने कलम से 2 वॉल्यूम पूरा किया था। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया उनके शागिर्द, वो जो उधर लगा हुआ है सैयद सुलेमान नबी साहब। संस्कृत अच्छी हुई, हिब्रू जबान सीखा, बड़े बड़े आलिमों के संपर्क में गए। जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखने के लिए 30 साल तक स्टडी की, तब दुनिया को दास कैपिटल जैसी किताब दिया। अल्लामा ने भी उसी तरह से जो है क्या बोला जाता है कि काम किया और सीरत लिखी। हालांकि जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे तो जो फाउंडर उसके सर सैयद अहमद खां थे, वो उनकी दिली इच्छा थी कि मेरी जो जीवनी, मेरी ऑटोबायोग्राफी अल्लामा शिबली लिखा है। लेकिन उन्होंने अपने मन में ये बना लिया था कि मैं प्रॉफेट मोहम्मद साहब की सीरत लिखूँगा, कि इस कलम से एक अदना आदमी की क्यों लिखूँगा। तो वो उनके अंदर कसक थी कि अगर शिबली लिखते तो कुछ और बात होती, तो उसको जावेद हयात के नाम से जो है उन्होंने लिखा, मौलाना हाली ने लिखा। उनका यही प्राइम प्रोजेक्ट था और उनके शागिर्द ने पूरा किया। ये किताब अरब में जब गई तो चर्चा का विषय बनी कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा आलिम जो अरबी ज़बान को जानता है। और उसके बाद इन्होंने मिस्र का, रूम का सब सफ़र किया और अरब में तहलका मच गया कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा आलिम। और अभी जो बुक फेयर लगा था आलमी, जो उसमें वन ऑफ द बेस्ट बुक का जो है खिताब जो है इसी सीरत नबी को अवार्ड मिला है। ये 7 वॉल्यूम में है, अब बेहतरीन जिल्द में आ गई है। जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, जो इस तरह के लोग आते हैं, उनको दिया भी जाता है। हमारी बुक शॉप भी है, वहाँ तमाम किताबें लगी हुई हैं। अब हिंदी में भी काम हो रहा है। ये जो लाइफ ऑफ प्रॉफेट है, ये इतनी अच्छी लिखी है कि आज तक कोई राइटर ऐसी किताब नहीं लिख पाया। हज़ारों लोगों ने लिखा है, लेकिन जिस तरह से नुमानी ने लिखा था वैसे कोई नहीं लिख पाया। ये दुनिया इसका एतराफ़ करती है। हाँ जी, नहीं, शिबली साहब ने लिखा, मोहम्मद साहब ने लिखा। जीवन परिचय के बारे में हमारे इनकी सब मिस्र काहिरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। मिस्र में जब वो गए सफ़र पे, तो वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़े और उसके बाद वहाँ बातचीत हो रही थी, तो इन्हीं की किताब लोग पढ़ रहे थे। तो उन्होंने बताया मैं शिबली में लिखा, तो लोग अच्छा अभी है शिबली है, मदार से उनकी किताब वहाँ सिलेबस में थी। तो उन्होंने सब लिखा है अपने सफ़र रूम और सफ़रनामा में, सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत हिस्टोरिकल। एक बात, ये एशिया की जो सबसे बड़ी उर्दू लाइब्रेरी खिताब इसलिए इसको प्राप्त है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वो तो मुझे लग रहा है कि नहीं दिखाए जाते, कि द परमिशन ऑफ डायरेक्टर हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी हैं जो दुनिया नायाब है, दुनिया की किसी लाइब्रेरी में नहीं पाई जाती है। जो शोधकर्ता होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, वो यहाँ आते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें मिलती हैं। उस ज़माने में अफ़गानिस्तान, ईरान, कहाँ के लोग यहाँ आते थे स्कॉलर, और जो है क्या बोला कि यहाँ ठहरते थे मेहमान खाने में, अपना काम करते थे, चले जाते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, यहाँ से उनके लिए एक दावतनामा गया कि आपको यहाँ का फ़िलो बनाया जाता है, जैसे ये लोग हैं रफ़ीक फ़िलो। तो उनका जवाब जो आया उसमें यही आया कि साहब मुझे आप अगर कुली बना दें, मतलब चपरासी की नौकरी दे दें, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरह की इस लाइब्रेरी की अहमियत है। इसमें बात की जाए तो घंटों नहीं बल्कि दिनों की ज़रूरत है।
लेकिन चूंकि समय को भी देखना है, ये सारी चीज़ें यादगार यहाँ डॉक्टर साहब इस फोटो के बाद फोटो में ये आवाज आती है, जोर आवाज नादिर शाह की दावत पर तालिबी वक्त पर अफगानिस्तान 1933 में गए थे लोग। नादिर शाह के बुलावे पे ये जो गए थे अफगानिस्तान में गए थे 1933 में जिसमें सर सैयद के पोते सरराज मसूद थे, सर रास मसूद सर सैयद सैयद के पोते। और बीच में जो देख रहे हैं हमारे डायरेक्टर थे मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, जो शिबली के शागिर्द थे। इनकी वजह से जो है पूरी दुनिया में जो है इसका नाम हो गया। और आखिर में जो देख रहे हैं ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है, सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल साहब। और ये भी शिबली के शागिर्द थे, वो भी शिबली साहब के शागिर्द थे अल्लामा शिबली के। और इन्होंने भी मौलाना सैयद सुलेमान नदवी से भी फैज़ पाया था। इन्होंने लिखा था कि उर्दू में इस्लामिया का तस्वीर का फराग। ये तस्वीर है, बीच में सैयद सुलेमान नदवी साहब खड़े हैं, जो अल्लामा शिबली साहब के शागिर्द, जो अभी मैंने बताया। और अभी एक बात और बताया था, उसको फिर मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि अफगानिस्तान की जो काबुल की यूनिवर्सिटी है उसके ये फाउंडर थे। ये बात हम लोगों को तब पता चली, खासतौर से मुझे, यहाँ पे एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था सीरा पे। वहाँ के जो हिंदुस्तान में अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर थे वो आए हुए थे, और जब वो आए, जब मंच पे एड्रेस करने गए तो वो रोने लगे। उन्होंने कहा आज मैं उस सरजमीन पे खड़ा हूँ जिस यूनिवर्सिटी का मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, और उसकी बुनियाद यहीं के जो क्या बोला थे जो अकेडमी के सैयद सुलेमान नदवी ने रखी। तो ये हिस्टोरिकल चीज़ है। सर रास मसूद, ये सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो के फाउंडर थे, उनके पोते थे। इन्हीं को लेके सर रास मसूद को साहब को सर सैयद साहब इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा किए थे। वहाँ की जो है लाइफ स्टाइल को देखे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इसी तरह डेवलप किया था। मुझे भी इस बात का फख्र है कि मैं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं इसी हॉस्टल में रहता था, रास मसूद हॉल में, RM हॉल जो बोला जाता है। तीसरी तस्वीर जो है ये अल्लामा इकबाल साहब की है, जिन्होंने ये शेर, ये नज़्म लिखा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले उसकी ये गुलसिता हमारा। तो बहुत ही हिस्टोरिकल ये जो है मेमेंटो यहाँ लगा हुआ है, ये आप सब लोगों के लिए। दूसरा क्या है, तो 20 में जो खिलाफत मूवमेंट है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लोग हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर खास तौर से ध्यान दें, सन 1920 में खिलाफत मूवमेंट में जो लोग गए थे उस डेलीगेशन की तस्वीर है, जिसमें सैयद सुलेमान नदवी साहब भी हैं, उसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब भी हैं, सैयद मोहम्मद हसन साहब भी हैं। ये पूरा एक डेलीगेशन गया था। ये बहुत ही मेमोरेबल पिक्चर यहाँ लगी हुई है, जिसमें कि यहाँ के शिबली साहब के शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी साहब इस डेलीगेशन के पार्ट थे 1920 का खिलाफत मूवमेंट का। उसको बताइए, जो उसमें ब्रिटिश हुकूमत पूरे विश्व में शासन कर रहा था, उसके खिलाफ टर्की सारे लोगों को इकट्ठा करके एक ऐसा स्वस्थ आंदोलन तैयार किया था जिसको गांधी और सर सैयद अहमद खान ने सपोर्ट किया था। नेशनल मूवमेंट के जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं। मेरा सिर्फ इस पे ये कहना है कि खिलाफत मूवमेंट के डेलीगेशन को लीड करने वाले जो लोग थे, इस लाइब्रेरी के जो कर्ता धर्ता थे, जो अल्लामा शिबली नोमानी साहब के शिष्य थे, शागिर्द थे, सैयद सुलेमान नदवी साहब उस डेलीगेशन का पार्ट थे। और उसमें जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इतनी बड़ी शख्सियत, वो भी उनके साथ में है। मौलाना मोहम्मद हसन साहब बता रहे हैं, वो भी हैं। तो ये कितनी हिस्टोरिकल पिक्चर है जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। फाउंडेशन सन 1914 में जो ईट इस्तेमाल हुई थी, क्या लिखा हुआ, फाउंडेशन ऑफ ब्रिक, संग बुनियाद, 21 नवंबर 1914 को। समय का ये बहुत भाई साहब ध्यान रखिए, बात मत करिए प्लीज सर। मतलब खुद जाने के फराही साहब, फरिया के लोग, जो फरिया गांव है वहाँ फराही लिखते हैं। अल्लामा शिबली नोमानी साहब और मौलाना हबीबुल फराही साहब दोनों फुफेरे और ममेरे भाई थे। इस जो कॉलेज है जिसमें आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी जो चलाती है कॉलेज को, उसके पहले सेक्रेटरी यही थे। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अरबी के प्रोफेसर थे। जब अल्लामा शिबली नोमानी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अरबी के प्रोफेसर थे तो ये वहाँ पे स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे। लॉर्ड कर्जन सर सैयद अहमद खान के पास आए जब यहाँ के वायसराय थे, उन्होंने कहा कि हमको एक ऐसा प्रोफेसर दे दीजिए जो अरबी ज़बान भी जानता हो और अंग्रेज़ी ज़बान भी जानता हो। हमको मिडिल ईस्ट के दौरे पे जाना है, मध्यपूर्व के दौरे पे, ठीक है ना, मशरिक़ उस्ता, मध्यपूर्व, मिडिल ईस्ट। तो
उन्होंने शिबली साहब से कहा, सर सैयद साहब ने चले जाइए। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं अपने एक शागिर्द को आपको दे रहा हूँ, चला जाएगा। कि नहीं शागिर्द नहीं, आप ही चलिए। फिर बात हुई कि नहीं शागिर्द जाएगा, और शिबली साहब ने 2 शर्त रखी कि ये इनके बारे में, ये उनके स्टूडेंट थे, और लेकिन समझ इनकी बहुत बला की थी। तो उन्होंने कहा कि शर्त क्या है, कहें वो आपके बराबर में बैठेगा और आपको फर्शी सलाम नहीं करेगा, जो पहले ऐसा होता ना झुक के आदाब। तो उन्होंने कहा ठीक है। पानी के जहाज से सफ़र होता था, मिडिल ईस्ट के दौरे पे गए फराई साहब करदन के साथ, और 2-3 महीने बाद वापसी हुई। तो जहाज़ में वापस हो रहा था, इनके काम से बहुत ग्लैड थे करदन। उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, आप उससे कुछ मांग लीजिए। तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। दोबारा कहा तब भी नहीं लिया। तिबारा जब कहा तो जवाब जो था उसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप मुझे क्या दे सकते हैं, आप तो खुद जो है मेरे जो है मोहताज थे। तो भाई बादशाही था यहाँ का, जो चाहता दे देता। तो इस तरह का कैरेक्टर था। इस पर भी बोलूँगा तो हफ्तों लग जाएगा बगैर खाए पिए। लेकिन मौलाना हमीदुद्दीन फर्राई ने इतने काम किए हैं, और जो हमारा जो कुरान है, जो हमारी किताब है, उस पर इनको कमांड हासिल था। और इसका लोहा जो अल्लामा शिबली नोमानी भी मानते थे। और मैं जो ब्रीफ कर रहा हूँ, इनकी एलिमेंट्री जो एजुकेशन पर्शियन की जो है, मेरे गांव में मेरे खानदान के ही मेरे ही दादा ने दी थी। ये मैं खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ। इसलिए जो इनके घर वाले लोग हैं, यहाँ पे एक प्रोफेसर है मोहिद्दीन आज़ाद साहब, हमारे इनसे बातचीत होती रहती है, तो कहते हैं नहीं आप तुम मेरे उस्ताद हो। ये मंचों से मैं कहता हूँ, उसको स्वीकार करते हैं। तो मौलाना मेहदी हसन चितारवी, मेरा गांव चितारा महमूदपुर है, उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन मौलाना फराई साहब को दी थी। इसमें बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है। आइए, धन्यवाद। सुनते हैं अक्सर, और जनरली जो है, जो उर्दू नोइंग आदमी नहीं वो गलतें पढ़ता है, बुरा ना मानेगा, बुरा अन्यथा मत लीजिएगा। आखिरी शेर है उसका कि इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजान तजल्ली है यकसर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। इसका मतलब समझ लीजिए, खित्ता कहते हैं क्षेत्र को, यानी इस क्षेत्र को पे, आजमगढ़ के क्षेत्र पे फैजान तजल्ली अक्सर भगवान की समान रूप से, ईश्वर की समान रूप से कृपा है। जो जर्रा मतलब जो कण यहाँ से उठता है वो क्या होता है, पूरी दुनिया में चमकता है, नैयर आजम होता है। तो ये किसी एक समुदाय के लिए शेर नहीं है, पूरे आजमगढ़ जनपद वासी के लिए शेर है। इसकी अभी बोल देना, ये एक स्वागत गीत था, उसका आखिरी मिसरा है। और ये अकबाल सुहेल साहब बरहड़िया के रहने वाले थे। जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्टूडेंट थे, उस वक्त सरोजनी नायडू वहाँ आई हुई थी, और सरोजनी नायडू जो कांग्रेस की अध्यक्षा थी, और अलीगढ़ में एक स्ट्रेची हॉल है, वहीं पे इस तरह के फंक्शंस होते थे। तो उन्होंने उनके स्वागत में स्टूडेंट ने एक गीत लिखा था, उसका जो आखिरी बंद है, आखिरी मिसरा हुआ है। इसको हमारे जो है उर्दू के साबिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट शिबली कॉलेज से डॉक्टर शबाबुद्दीन साहब ने एक मैगजीन निकाली, तो उस नज़्म को उसमें पब्लिश किया था पूरा। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसी का वो आखिरी मिसरा है, सब लोग गुनगुनाते हैं। बरहड़िया के रहने वाले थे। जब इलेक्शन नहीं हुआ था तो फर्स्ट निज़ामाबाद के पहले जो है, मतलब जो 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, 1937-35 की जो असेंबली बनी थी, उसमें वो आप ऑनरेबल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, और इनके ये इसी आजमगढ़ में प्रैक्टिस करते थे। एक किस्सा और जान लीजिए इनके बारे में, कि मैं रात मैंने उसमें ब्रीफ भी किया था आपको, कि यहाँ पे एक मतलब अकेडमी में सरोजनी नायडू एज ए गवर्नर आई हुई थी, और इनको घर की मुर्गी साग बराबर इनको आयोजकों को नहीं बुलाया था। जब वो यहाँ आई तो पूछे कि अखबार कहाँ है, तो उन्होंने कहा तो कचहरी में है। क्या वो जब तक यहाँ नहीं आएंगे और वो नब्ज़ जो अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में सुनाया था वो नहीं सुनाएंगे, तब तक इस प्रोग्राम में मैं शिरकत नहीं करूँगी। तब यहाँ के आयोजक भागे हुए रिक्शे से गए कचहरी, उनको ढूंढा तो वो कचहरी में मिल गए। शेरवानी की बटन अमित सिंह खुली हुई थी, पान की पीक पड़ी हुई थी। लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा चलो चलो, पहले के लोग बड़े साधारण होते थे, वो भाग के आए, वही नज़्म सुना, और जो है फिर उसके बाद प्रोग्राम में शिरकत की। एक किस्सा और सुन लीजिए अकबाल सुहेल के बारे में। इसी एकेडमी में अफगानिस्तान से, हेलो लिसन प्लीज गुलाब जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ इस वक्त। इसी एकेडमी में अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन जो रिसर्च स्कॉलर का आया हुआ था, इसी मेहमान खाने में रुका हुआ था, जो कि हमारी भारतीय परंपरा है। जब हमारा मेहमान विदा होता है अमित सिंह, तो हम उसको विदा करते हैं, उनकी फेयरवेल देते हैं। जब उनकी फेयरवेल हो रही थी, अकबाल सुहेल साहब के बारे में जो कमेंट किया था अफगानिस्तान के डेलीगेशन ने, वो ये किया था कि अगर खुदा न खास्ता कभी अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला किया तो मैं सबसे पहले अकबाल को लूट के ले जाऊंगा। इसका मतलब समझिएगा, इस बात को समझिएगा, पढ़े लिखे तो आप समझ लिए कि किस तरह के ये थे। और इस शेर को आप, हमारे दुबे जी खूब मंचों पर पढ़ते हैं,
इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजान तजल्ली है यकसर जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैरे आजम होता है। यही जो इस शेर को लिखे थे। आइए धन्यवाद। क्या प्रॉस्पेक्टस पहुंचा, आप मुझे इस सिलसिले में जो कुछ बनाना चाहें मंजूर है। ऑनरेडी फेलो तो एक उम्दा बात है, अगर इसमें कोई जगह खुली की हो जल्दी मैं मंजूर कर लूँ, बशर्ते के माय डियर मौलाना आज़ाद के पास जब खत गया एकेडमी की तरफ से कि आपको यहाँ का फेलो बनाया जा रहा, तो देखिए जवाब क्या लिखते हैं। लिखे हैं सिद्दीकुल आज़ा अस्सलाम वालेकुम, दारुल मुसन्नफीन का प्रॉस्पेक्टस पहुंचा, आप मुझे इस सिलसिले में जो कुछ बनाना चाहें मंजूर है। ऑनरेरी फेलो तक तो एक उम्दा बात है, अगर इसमें कोई जगह कुली की हो जब भी मैं मंजूर कर लूँ, बशर्ते की काम हो और मजमे सही व खालिस हो। अबुल कलाम मौलवी अब्दुल सलाम साहब कहाँ हैं, उनसे कहिए खत लिखें। अब्दुल सलाम नदवी साहब, एक ये राफे भाई हैं, राफे भाई हेलो, कितने चले गए। राफे भाई के गांव अलाउद्दीन पट्टी के रहने वाले थे, ठीक है ना, यहाँ डायरेक्टर रहे हैं। मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए। दारुल मुसन्नफीन शिबली एकेडमी का आया नई दिल्ली से 6 जून 1957 को। उन्होंने लिखा है प्यारे भाई मसूद अली, ये खुद उन्हीं की राइटिंग है, उर्दू में लिखा है पंडित नेहरू ने। जो मसूद अली साहब यहाँ के डायरेक्टर थे, उनको खत लिखा है, प्यारे भाई मसूद अली, आपका खत 3 जून को मिला, शुक्रिया। मैं 14 जून को बाहर विलायत दौरे पे जा रहा हूँ, यानी बाहर कंट्री जा रहा हूँ। जुलाई के तीसरे हफ्ते के शुरू में वापस यहाँ पहुँचूंगा। फ़कत तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली नदवी, दारुल मुसन्नफीन शिबली एकेडमी। ये नेहरू ने खत भेजा है, अरबी में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी खत लगा। सेवा के नाम भाई साहब, डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहूँगा। महात्मा गांधी जी ने जो एकेडमी को चिट्ठी लिखी हो, देखिए मुझे पढ़ने में हर्ष महसूस हो रहा है कि अभी मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया पॉलिटिकल साइंस की मैं 23 सितंबर को गया था वर्धा, महाराष्ट्र की अकेली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इत्तेफाक है कि मुझे इसी गेस्ट हाउस में गांधी जी के अलाट किए, तो लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, दूसरे दिन वहीं टहलने आए। मेरा अलाटमेंट इन्हीं कुछ में था, मैं वहीं गया, 10 किलोमीटर तक गाड़ी ले जाती थी। वहाँ से खत आया है वर्धा सेवाग्राम से, इन्होंने लिखा है, ये कब का है, 26-27 फरवरी। हाँ 26। इन्होंने लिखा, भाई साहब 26-27 फरवरी को हिंदुस्तानी प्रचार सभा की कॉन्फ्रेंस होगी, मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें शरीक हों और इस सवाल को सुलझाने में हिस्सा लें। मुझे आशा है कि आप ज़रूर आएंगे। आने की तारीख और वक्त से खबर कर देंगे। आपका महात्मा गांधी, मौलाना सुलेमान नदवी, शिबली मंदिर है। जो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी का आपने देखा है, ये उन्हीं को ये एड्रेस खत है, ठीक है। किताबें हैं, उसकी तरफ नाम दिया हुआ देखिए, सब लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, ये किताब फारसी अरबी में है, हाँ पंडित में लिखा हुआ है। कि यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कॉलेज में आए हैं, वहाँ पे जो केमिस्ट्री इंडिया आए थे, ये जो सब जश्न मनाएगा उसकी तस्वीरें यहाँ पे, ये जो वाइस डिस्टिंग्विश्ड लाइफ मेंबर, जो इस लाइब्रेरी के लोग लाइफ मेंबर थे, आजीवन सदस्य, उसमें क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस लाइब्रेरी के, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति जो थे आपके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर रफ़ी अहमद किदवई तमाम स्टेट के गवर्नर्स और वो रहे हैं, उस वक्त कैबिनेट में रहे हैं नेहरू के, नवाब हमीदुल्ला खान, सैयद सैफुद्दीन ताहिर, बहुत बड़ा नाम है, अलीगढ़ के चांसलर रहे और क्या क्या रहे, बहुत सारी चीज़ों में था, डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी, ठीक है ना, ये भी गवर्नर वगैरह रह चुके हैं, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, बहुत बड़ा नाम है, हाँ जी, डॉक्टर सैयद महमूद साहब ह्यूमन राइट्स कमीशन और क्या क्या चेयरमैन रहे हैं। ये सब लोग जो है इस जो है शिबली एकेडमी के ये लाइफ मेंबर हैं, और जो हम रजिस्टर उनके उसमें उनके कमेंट और तासुरात भी लिखे हुए हैं। तो इस चीज़ को मेमोरेबल मोमेंट को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो अभी आप देख के आए मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, जब हम लोग कब्र पे गए थे, ये उनके जो उस ज़माने के जो है चित्र हैं, उनकी राइटिंग्स जो हैं, ये उस ज़माने में जैसे वो काम करते थे, लिखते पढ़ते थे, सारी चीज़ें, उनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। ये उनका गोशा है, यानी उनका एक किनारा बना दिया गया है, उनका जो काम करने का तरीका था, जो कुछ उनका काम है, जो कंट्रीब्यूशन है इस लाइब्रेरी के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद। हमारे डायरेक्टर थे मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब।
हाँ जी। मैं बात एक होता है ना, उसको बोलते हैं सुनत कहते हैं, उसमें जितने बड़े बड़े स्कॉलर थे उनके साइन हुए। ये सबसे बड़े आलिम का उनको जो है खिताब मिला था, शमसुल उलमा, यानी तमाम आलिमों के से बड़े आलिम। तो वो उसको जो दिया गया था उस वक्त जो उनको प्रेजेंटेशन वहाँ हाँ, ये मैंने हिंदुस्तान के अपने ज़माने के बड़े हिस्टोरियन से एक थे। ये किताबें 30 लिखा है हिंदुस्तान की हिस्टोरी पे। देखिए बाद में ममलूकिया है, इस्लाम मजहबी रवादारी जो है, तो एंड इस्लाम तौर तरीके जो हाँ, इस बॉक्स में हाँ इस बाक्स में उनका, और देखिए उनको जो सदारती अवार्ड अवार्ड मिला था गवर्नमेंट ऑफ जो है क्या बोला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो सारे अवार्ड इसमें लगे हुए हैं। ये लिखा हुआ ना सैयद सबाउद्दीन अब्दुल रहमान, यहाँ के डायरेक्टर रहे। देखिए अल्लामा उनके बगल में जो है अल्लामा इकबाल साहब जो है उनके बेटे जावेद इकबाल। जमाने की तस्वीर दिखाई खासतौर से। अल्लामा शिबली साहब की जवानी की तस्वीर ये है, जब वो नौजवान साल की, इतना काम किया 57 साल, सोच लीजिए। 57 पैदा हुए 57 साल में। जी जी, ये उनका वो है क्या बोला है संकलन है। ये फोटो बड़ी वाली लीजिए, ये वाली पहले जो है तस्बीह का अल्लामा कहते हैं। ये अपने जारी होने के बाद से आज तक बंद नहीं निकल रहा। दूसरा इसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि इसकी सारी कॉपी हमारे पास महफूज है। तीसरा इसके बारे में ब्रीफ करेंगे सर। 1944 में जब प्रिंटिंग का काम शुरू हुआ, किताबों का काम तो 1914 से ही शुरू हो गया था। 16 में पहली किताब भी आ गई थी, लेकिन ये उस वक्त जर्मन से ये मशीन मंगाई गई थी। ऐसी 2 मशीनें थी, तो अब तो ये बेकार हो गई। इसमें ना तो इसके स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, ना कारीगर्स की मिलते हैं। तो ये मशीन किसी रेलवे इंजन से कम नहीं थी। ये मशीन जब चालू होती थी तो कॉलेज तक के लोगों को पता चल जाता था कि प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया है। तो पहले इस पर पत्थर की प्लेट पर कागज़ पे उल्टा लिखा जाता था और फिर उसे पत्थर पे जमाया जाता था, फिर पत्थर से कागज़ पर वापस होता था। तो बड़ा एक प्रोसेस था, बड़ी मुश्किल से। अगर उसमें कहीं कागज़ पर पानी गिर गया या कोई बात हो गई तो फिर से बैठ के कैलीग्राफर उसकी पूरी कैलीग्राफी करता था। बड़ी मेहनत से किताबें तैयार होती थी और एक एक किताब तैयार करने में महीनों लग जाते थे। तो धीरे धीरे ये मॉडिफाई होता गया। फिर ये इस प्रेस का काम खत्म हुआ, फिर हमने मिनी ऑफसेट लिया। मिनी ऑफसेट से भी कुछ बात पूरी नहीं हो पा रही थी, तो फिर हमने डिजिटल, उससे भी हमारा काम चल रहा है। तो ये पूरा जो तरह से इमोशन के साथ है। यहाँ का बिल्कुल वो आपने बताया था कि स्काउट पे इस तरह से किसी भी कुर्सी पे हम ऑफिसर नहीं है, किसी भी चेयर पे पहुँच जाए हम ऑफिसर नहीं है। वहाँ से शुरुआत हुई थी जनवरी को प्रेस, और हम लोग यहाँ पहुँचे। सब यही होता है। मारिफ जर्नल बताया था मुझे, मारिफ जर्नल की इंटरनेशनल इंडेक्सिंग है, उसका इम्पैक्ट पावर है, उसमें जिसका आर्टिकल छप जाता है तो बड़े गर्व से बताता है कि मारिफ में छपा है, मतलब उसका स्टैंडर्ड है। उसका सदराज जो होता है, उसका प्रीफेस होता है, वो हमारे डायरेक्टर को मिलते हैं। ये वो सन 1914 से कंटिन्यू अनवरत छप रहा है, कभी विपरीत परिस्थितियों में रुका नहीं। हर महीने कभी उसकी तारीख में कभी वो बंद नहीं हुआ। कितना भी बुरे हालात है, क्योंकि इसको कोई गवर्नमेंट से कोई देखिए अब्बासी साहब का चैम्बर यहाँ है। मैंने ये इसमें बैठते सारा काम यही पूरा करते हैं। मेरे जितना काम था कल से ड्यूटी तुम्हारी है। कॉन्फ्रेंस ये शुरू में जब होने था तब शुरुआत सब मेरा ही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम किया वो ओके, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और आज भी इसका जो सालाना चंदा रखा गया है वो 450 रुपए रखे गए। 12 मैगजीन हम देते हैं, ये किताब के घर पहुँचा। वाल्यूम है, इसको बता दीजिए। पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई सीरतुन नबी, पहला वाल्यूम है। ये 7 वॉल्यूम्स पे ये किताब है, इसका ये पहला वॉल्यूम है। और ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब की ये बायोग्राफी पूरी है, लाइफ हिस्ट्री पूरी है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इस जुबान में इतनी डिटेल से ये किताब लिखी गई है कि अब तक किसी लैंग्वेज में इतना डिटेल से कोई डेटा नहीं आया। ये अल्लामा शिबली की वो सारी किताब है। और इसकी 2 वॉल्यूम्स अल्लामा शिबली ने खुद लिखी थी, और बाकी उनकी लाइफ के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने 5 वॉल्यूम पूरे किए थे। ये वो किताब है। ये अल फारूक है जो हमारे 4 खलीफा हुए प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, ये दूसरे खलीफा थे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। ये उनकी लाइफ हिस्ट्री है, ये उनकी लाइफ हिस्ट्री है, ये उर्दू में। इस किताब का पता नहीं कितनी जुबानों में ट्रांसलेशन हुआ है,
और बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये किताबें कोर्स में है कि बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी रेयर बुक्स यहाँ पर। ये देखिए अल-मामून, खलीफा अल-मामून रशीद की ये लाइफ हिस्ट्री है। तो इस तरह की जो किताबें हैं जिस पर पूरी दुनिया में सेकंड वो सिर्फ इल्मी खिदमत की वजह से है, सिर्फ इल्मी काम करने की वजह से। ये ब्रीफ हो गया। ये मारिफ जो है ये इंडेक्सिंग जर्नल है, इंडेक्सिंग जर्नल है। इसका इम्पैक्ट पावर, इसमें जिसका मजबूत छपता है उसकी एक अहमियत है। एक कबाड़िये की दुकान पे जब फेंका हुआ देखा तो उन्होंने इस किताब को उठाया और पूछा क्या कीमत दे दूं इसकी। उस वक्त उस कबाड़ी ने 100 रुपए मांगे और 100 रुपए ही अल्लामा शिबली को स्कॉलरशिप मिलती थी भोपाल गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ने के लिए, इल्मी काम करने के लिए। पूरी स्कॉलरशिप उन्होंने उस कबाड़िये को दे दी और वो किताब लेके आए। वो किताब आज भी यहाँ पे महफूज है। उस किताब की सबसे खास बात ये है कि उसको खोलेंगे लगता है अभी लिखी गई है और अभी पेंटिंग की गई है। ना कोई फोटो खराब है, ना पेपर उसके खराब हुए हैं, ना उसकी राइटिंग खराब हुई। ये वो चीजें थी। जी जहारा बेगम के टाइम की वो किताब। तो कहते हैं ना कि हीरे की कद्र जवाहरी जानता है, तो अल्लामा शिबली को पता था ये किताब क्या चीज है, उसका मूल्य उनको पता था। उसके बाद जब 1935 में बुक्स एग्जीबिशन हुई फ्रांस में, तो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के पास से ये किताब इंश्योर्ड होकर के गई। लंदन में पेरिस एग्जीबिशन हुई, उसमें ये किताब इंश्योर्ड होकर के गई। उस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस किताब को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। तो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी का बयान आया कि अगर मैं ये किताब अमेरिका के हवाले कर देता हूँ तो हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं बचेगा। आप सोचिए उसकी क्या वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी उस किताब की, जो इतनी बड़ी बात नहीं है। आज भी वो किताब इस एकेडमी में मौजूद है और इस हिसाब से ये एकेडमी एशिया की वो बड़ी लाइब्रेरियों में से एक लाइब्रेरी है जिसके पास ऐसे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ऐसी ऐसी बुक्स हैं जो दुनिया की किसी और लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी। और हमें सबसे ज़्यादा जो फख्र है, हमें सबसे ज़्यादा जो इस बात पर अपने को, हाँ, जिसको कहते हैं कि हम उन लोगों में हैं जिन्होंने किताब पढ़ने के लिए, जिन्होंने ज्ञान हासिल करने के लिए 1 रुपया मांगा नहीं किसी से। सर, हम उसके लिए मोहम्मद साहब ने कहा भी है कि ज्ञान लेने के लिए, इल्म लेने के लिए चाइना भी जाना पड़ेगा। जी। बड़ी चीज नहीं थी, दुर्गम इलाके के कारण वो दूरी के हिसाब से इल्म हासिल करने के लिए चीन तक का सफर करना पड़े, अरब से चीन की दूरी और फिर ऊँटों का सफर, पैदल सफर। तो उन्होंने कहा कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक का सफर करना पड़े तो जाओ और सीखो। तो उसी चीज को टारगेट बना करके इस एकेडमी का क़याम हुआ और किसी भी पढ़ने वाले से हमने कोई भी अपनी तमन्ना नहीं जाहिर की कि हमको ये दो तो हम तुम्हें ये किसी और लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको आई कार्ड बनाने के नाम पे 10 रुपया देना पड़ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ वो भी नहीं किया, हमने उसकी भी पेशकश नहीं की, हमने फ्री सेवा की। शरीफ भाई जैसा कि अभी आइए